12 जनवरी 1863 कोलकाता में बच्चे का जन्म होता है जिसे नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से संबोधित किया जाता है। वो बच्चा बचपन से ही थोड़ा लॉजिकल और स्पिरिचुअल टाइप का रहा। इसका कारण ये भी था कि पिता विश्वनाथ दत्त हाई कोर्ट में वकील रहे, जो कि एक लॉजिकल प्रवृत्ति के थे, और माता भुवनेश्वर देवी बड़ी श्रद्धावान। उनका जीवन रहा। बचपन में स्वामी जी को माता जी रामायण वेद ये सब पढ़कर सुनाती थी। थोड़े लॉजिकल होने के कारण स्वामी जी सीधा मान नहीं लेते थे, वो क्वेश्चंस खड़े कर देते थे। जहाँ पर भी उनको ऐसा लगता था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ तो कैसे हो सकता है, तो वो बोल देते थे कि नहीं ये असंभव है। और वैसे भी समाज में ये चीजें चलती रहती है कि बेटा देखिए ये भगवान है, तो अगर वहीं पर कोई बच्चा ये क्वेश्चन खड़ा कर दे कि आपने इनको देखा है, तो सच में तो कोई जवाब होगा नहीं उनके पास, क्योंकि उन्होंने ही माना है, उनको ही ऐसे बताया गया और उन्होंने मान लिया। या फिर कुछ एक लॉजिकल या फिर थोड़ा खुद को ज्ञानी समझने वाले लोग कहते हैं कि देखिए ये तो कण कण में बसते हैं। कण कण में बसते हैं तो इन्हीं को रूप ये देकर यहाँ पर स्थायी रखने का क्या मतलब था। मानसिकता ही ऐसी है ना इंसान की कि एक चीज को एक रूप में चित्रित कर दो, इधर उधर मत नहीं डोलना पड़े अपने को। कणों के संग्रह से भी तो तुम बने हो ना, तुम भी भगवान हुए। तो स्वामी जी इन चीजों को ऐसे सीधा एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो बोलते थे हाँ बताओ। तो स्त्रियों में ये चीजें ज्यादा होती है, उनके पास धैर्य होता है। अगर सच में स्त्रीण रहस्य को अगर कोई स्त्री समझती है तो वो चीजों को महसूस जरूर करती है। तो स्वामी जी के अंदर ये हमेशा ही रहा, वो कभी तृप्त नहीं हुए। ये चीजें उनको कचोटती ही रही, चोट मारती रही कि ठहराव नहीं मिल रहा, और ठहराव वास्तविकता में मिलता है। तो जब भी स्वामी जी किसी से मिलते थे साधु संत से, तो वो पहला प्रश्न यही करते थे कि आपने भगवान को देखा है।
अरे भगवान, भगवान बच्चा कण कण में विद्यमान है, कहाँ नहीं है भगवान? मैं भगवान, तुम भगवान, अब ये नहीं कह सकते, कण कण कह सकते हैं। और अगर कोई ऐसा कह दे कि मैं भगवान, लफड़ा बन जाए भैया, ये कैसे हो गया? बचपन में शिवजी के प्रति इनकी श्रद्धा थोड़ी ज्यादा रही और ये ध्यान में बैठने लगे, क्योंकि शिवजी को देखकर ठहराव दिखता है उनके अंदर, कि मौन में ही सत्य है, तुम्हारे खुद के अंदर ही सत्य है। क्योंकि शिवजी बैठे ही रहते हैं ना, आंखें बंद करके, अंदर ही अंदर, अपने अंदर, बाहर की दुनिया से कटे हुए दिखाई देते हैं। तो यहां से उनकी चित्र को देखकर अनुभूति होती है कि हाँ, जो है वो अंदर ही है। तो ये ध्यान में भी बैठा करते थे, और ध्यान में बैठा करते थे, इस कारण ये इनका जीवन विरक्त की तरफ बहने लगता है। इसके पीछे भी कारण है कि जब आप शरीर को पूरा शिथिल कर देते हो और ध्यान में बैठते हो तो विचारों से परे जाने लगते हो, वो नेचुरली एक चीज है। और जब परे जाने लगते हो तो आपकी वासना, आपका काम वासना का रूप न लेकर देव का रूप लेता है। वासना ग्राउंडेड है। जैसे अगर आप समझना चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब भी अपन ध्यान में बैठते हैं तो ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर आप इंसान को मानिए, और जिसको लाइफ एनर्जी, काम वासना जिसको बोला जाता है, जिसको काम ऊर्जा बोला जाता है, वो अगर नीचे की तरफ बह रही है, ग्राउंडेड हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो वासना का रूप ले रही है, संसार से जुड़ी हुई है। और नीचे बहेगी, इसका मतलब लिक्विड के रूप में बहेगी। और यही ऊर्जा अगर यहाँ पर ठहर जाए, मूल बंध जिसे लग जाता है, फिर ये ऊपर उठना स्टार्ट करती है, तो वो ऊर्जा अग्नि का रूप ले लेती है। क्योंकि अग्नि का स्वभाव है ऊपर की तरफ बहना, और लिक्विड का स्वभाव है नीचे की तरफ बहना। तो जब भी आप ध्यान में बैठते हो तो नेचुरली जैसे आपका शरीर शीतल होता है, विचार खत्म होने लगते हैं, तो ये ऊर्जा अपने आप ऊपर की तरफ बहने लगती है। ये नीचे तभी बह सकती है जब आप ग्राउंडेड हैं, शरीर से जुड़े हुए हैं। तो वो ध्यान में बैठते थे तो नेचुरली ऊर्जा अग्नि के रूप में ऊपर बहती थी। शिवजी के शिवलिंग को भी इस तरह समझा जाता है क्योंकि वो एक ज्योति का रूप में बना हुआ है, कि काम ज्योति के रूप में है। इसका मतलब है उसने देव का रूप ले लिया है, ऊपर की तरफ बह रहा है। तो नेचुरली वो चीज होती है कि आप विरक्ति की तरफ बहने लगते हो। तो माता को ये चीजें बातें पता चलती है कि अपना नरेंद्र तो विरक्ति की तरफ जा रहा है, क्योंकि स्तरण रहस्य ऐसा है कि इसकी ऊर्जा बहुत प्रभावशाली है, इनको आभास हो जाता है।
ज़्यादातर पिताओं को इस चीज़ का नहीं पता चलता, लेकिन माताएं जान लेती है कि अपना बच्चा किस तरफ जा रहा है। तो उनकी माता जी घर में चर्चा चलाती हैं शादी की, कि भाई नरेंद्र की शादी करो। तो ये शादी से दूर भागने वाले थे कि क्या करना है शादी करके। इसी प्रकार ये भजन भी करते थे, संगीत गाते थे। तो एक बार इनके मित्र के घर में रामकृष्ण महात्मा जी आए हुए थे। तो इनके मित्र उनका परिचय करवाते हैं वहाँ पर, और इनके भजन गा रहे थे। जो संगीत का स्वर इनके कंठ से उठ रहा था, उससे बड़े प्रभावित भी हुए रामकृष्ण जी। तो उन्होंने कहा कि कभी आइए दक्षिणेश्वर की तरफ। ये सब करते करते एक बार चले जाते हैं ये रामकृष्ण जी के पास, और जाकर वही क्वेश्चंस करते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है। तो रामकृष्ण जी हंसकर बोलते हैं, हाँ देखा है, और रोजाना देखते हैं, जैसे तुम्हें देख रहे हैं वैसे ही देखते हैं। ऐसा जवाब जिसमें बड़ा अल्हड़पन था, जैसे कोई सरल से क्वेश्चन का जवाब दे दिया हो। जवाब देने में नहीं कोई फियरलेस, नहीं कोई डर है, नहीं कोई और है। उस चीज से, उनके व्यक्तित्व से बड़े प्रभावित हुए विवेकानंद। यार यहाँ कुछ है, संकोच नहीं है। वास्तविकता में कैसी हड़बड़ाहट, कैसा संकोच। रामकृष्ण जी कहते हैं कि वो तो कण कण में, तुम्हें जानना है, तुम्हें जानना है तो तुम्हें मिटना होगा, क्योंकि जब वो प्रकट होता है तो फिर कुछ बचता ही नहीं है, कण कण में है वो तो कण कण प्रकाश में होगा, तेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर इन बातों से बड़े प्रभावित हुए। बाद में इनका आना जाना लगा रहा, और एक बार तो एक बताते हैं कि इन्होंने अपना दायां पैर स्वामी जी के छाती पर लगाया, और पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए। सब प्रश्न खत्म हो गए, विचार खत्म हो गए, जानना बचा ही नहीं, लॉजिक टूट टूट कर रह गई। इसी बीच ये होता है कि इनके पिताजी विश्वनाथ जी की डेथ हो जाती है। वैसे इनकी फैमिली ठीक थी, लेकिन जैसे ही विश्वनाथ जी की डेथ होती है तो इनकी घर की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती है, और ये बड़ी भयानक स्थिति में फंसते हैं। गरीबी के अंदर भूखे प्यासे रहते हैं। तो इनका थोड़ा ध्यान भटकता है उस माध्यम से, क्योंकि घर में सदस्य भी हैं, बहन भाई माता, उनके लिए कुछ करना है। तो उन्होंने सोचा कि चलते हैं अपन रामकृष्ण जी के पास, भाई वो तो भगवान के बड़े भगत हैं, भगवान से उनकी बातें होती है, तो उनको जाकर बोले हमारे घर को गरीबी से दूर निकालो। तो वो जाते हैं। रामकृष्ण जी काली माँ की पूजा किया करते थे। तो विवेकानंद को कहते हैं, जब माँ काली से मांग ले जाके जो चाहिए वो। विवेकानंद बोले, भाई हमारा तो परिचय ही नहीं है, हमने तो उनके लिए कुछ किया ही नहीं है कि मांगे वो हमें दे दे।
आप मांगते वहीं पर हो ना, जो देने की उम्मीद हो। और देने की उम्मीद तभी प्रकट होती है जब आपने उनके लिए कुछ किया हो, आपने उनको दिया हो। तो बोले आप ही मांगिए, आपने तो बहुत कुछ, आपकी तो बातें होती है, आपकी बात तो मान लेगी माँ काली। तो कहते हैं वो 3 बार जाते हैं विवेकानंद जी मांगने के लिए, लेकिन मांग ही नहीं पाते हैं। माँ की आंखों में डालकर आंखें देखते हैं तो पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते हैं, मांगना भूल ही जाते हैं। तो रामकृष्ण जी बोले कि नहीं मांग पाए क्या? बोले नहीं मांग, मैं तो भूल ही जाता हूँ वहां पर कि कुछ मांगने आया था क्या। इतनी शांति, पूर्णता का इतना आभास है, कहाँ खालीपन दिखाई दे रहा है। रामकृष्ण जी बोलते हैं जा, तुम्हारे घर में हमेशा धन धान्य रहेगा, भूख नहीं रहेगी। और वो चले जाते हैं। बाद में वो अध्यापक की नौकरी भी करते हैं और नौकरियां भी मिलती है, तो ठीक है, ये सब चीजें चलती रहती है। और दक्षिणेश्वर इनका आना जाना रहता है। तो ये वेदों के बारे में और पढ़ते हैं तो इनका दृष्टिकोण यही रहा और ऐसा ही इनका व्यक्तित्व रहा। अब आगे जानेंगे अपन वीडियो के अंदर कि इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को किस तरीके से बताया और क्या था एक्चुअल में। धन्यवाद।